हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन पटेल एंड वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड, मैं डीआरडीओ एमटीएस से जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, जो एसएससी एमटीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस जो है जो 10th लेवल के हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 110% मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं और वो 3 अंग कौन कौन है? तो सबसे पहला है व्यवस्थापिका, और दूसरा है फ्रेंड हमारा कार्यपालिका, और तीसरा अंग कौन सा है? तो वो है न्यायपालिका। फ्रेंड देखिए, अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका की अगर बात करें तो व्यवस्थापिका जो है संसद को कहते हैं, ठीक है। और जिसके 2 सदन होते हैं, और वो 2 सदन कौन कौन होते हैं? तो एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है, ठीक है। एक निम्न सदन होता है। तो देखिए, उच्च सदन को हम लोग कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250, और अगर सीटों की निम्न सदन में बात करें तो 552 होती है, ठीक है फ्रेंड। और देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा सॉरी निम्न लोकसभा के सदस्यों का जो है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो है 6 साल के लिए होता है और ये 5 साल के लिए। ये मतलब कौन? तो लोकसभा जो है 5 साल के लिए और राज्यसभा आपका 6 साल के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, तो वो 3 अंग कौन कौन होते हैं? तो पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा अंग होता है उपराष्ट्रपति, और तीसरा अंग होता है मंत्रिमंडल। उपराष्ट्रपति और तीसरा होता है मंत्रिमंडल। फ्रेंड देखिए, और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से इतने पॉइंट आपके अच्छे अच्छे कवर होते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय है। और फ्रेंड, बात करें भारत में उच्च न्यायालय की, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो देखिए, ये अधिकार के बारे में बताता हूँ कि ये अधिकार जो है सभी भारतीय नागरिकों की जो है नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे सभी भारत के लोग शांति के साथ समान रूप से जीवन अपना व्यतीत कर सकें, ठीक है। और फ्रेंड, मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अभी 6 हैं वर्तमान में, लेकिन पहले कितने थे? तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने अच्छे हैं? और फ्रेंड, मौलिक अधिकार जो है संविधान के कितने? तो भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो पहला है फ्रेंड समानता का अधिकार, ठीक है। और दूसरा है फ्रेंड स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब फ्रेंड देखिए, जो सातवां था, सातवां संविधान ये क्या कहते हैं, सातवां संविधान मौलिक अधिकार जो थे, वो कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था। उसे 1978 में से 1978 में 44वां संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन 44वां हुआ था, उसमें उसे भाग 3 से क्या किया? निकाल दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया। फ्रेंड, इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट कवर होते हैं। अगर वीडियो को एक बार और देख लेना, आप अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड देखिए, 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1929 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और लोगों ने ब्रीतानी देखिए लोगों ने
ब्रितानी साम्राज्य ब्रितानी साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने के लिए क्या संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन देखिए 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929, ठीक है, ये 19 दिसंबर 1929 जो ब्रितानी साम्राज्य की प्रतिज्ञा ली थी, और 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है, तत्कालीन जो पंजाब जो है हमारा, पंजाब पंजाब जो प्रांत की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर, ठीक है, जो लाहौर थी, लाहौर में हुआ। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। फ्रेंड इतने सारे पॉइंट कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, तिमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारा और सौर मंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है। हमारा सौर मंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 ग्रहों का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा सी, देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पास्ट जड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एरी एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों डैश में बनते हैं। तो 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मज्जा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रीशियन कार्य करते समय रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि। तो रबर के दस्तानों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि रबर एक क्या है, वो चालक है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयाविधि डैश होगी। तो इसकी समयाविधि जो है क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ईमेल एड्रेस का कौन सा प्रारूप सही है। तो ईमेल एड्रेस का कौन सा प्रारूप सही है, ऑप्शन सी, xyz@website.co.in। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक तत्व की परमाणु संख्या डैश से निर्धारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी, देखिए परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाहित मल में घुले हुए तथा निलंबित अप्रदब अप्रदब को क्या कहते हैं। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संदुष्क। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण का वर्ग नहीं है। तो ऋण का वर्ग कौन सा नहीं है, तो वयस्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जे कैपलर जो है ग्रहों की गति के नियमों की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस देश ने 2017 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। फ्रेंड यहाँ आप एक चीज गौर करना कि ये जो है 2017 का एसएससी एमटीएस का जो थर्ड शिफ्ट हुआ था, उसका ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आपका इसी लेवल पे आपका डीआरडीओ एमटीएस में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करंट क्वेश्चंस पे भी, करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स मैंने जो मेरा डेली इस चैनल पे अपलोड होता है रात का, मतलब 12 बजे, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड उसमें जो है नेशनल वाइज, इंटरनेशनल वाइज हर एक टॉपिक का अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब बना बना के बनाया गया है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही आराम से आप उसे पढ़ सकते हो और आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 का सी, ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फुलकारी कान्यथा
चिकानकारी डैश के प्रसिद्ध रूप हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी कढ़ाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी करंट अफेयर्स है, 2017 का ये करंट अफेयर्स है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? फ्रेंड इस क्वेश्चन से आपको ये करना है कि आपको विजेता शांति पुरस्कार भी देख लेना है। करंट अफेयर 2019 2018 से लेकर, क्योंकि 2019 में आया था डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म, ठीक है, रिक्वायरमेंट आया था। तो इसीलिए 2018 से लेकर 2020 का जो ये करंट अफेयर चल रहा है वो पूरा आपको कवर करना होगा। तो मैं इस चैनल पे आपका धीरे धीरे टॉपिक वाइज कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, इटली की मेयर ग्लूसी निकोलिनी। फ्रेंड आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 105 से 110 दिन है, इसलिए आप लोग थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ाई करो, सीरियस होकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।